Everyone, welcome back in today's class. Today you will learn about the tense. What is tense? Tense means काल. Tenses are verb forms which denote us the time and state of action. जो समय और स्थिति को बताते हैं किसी कार्य को. जो कार्य हुआ है वो किस समय हुआ है ये हमें टेंस के द्वारा पता चलता है और क्या स्थिति है. There are three types of tenses: present, past and future. Present means वर्तमान काल जो प्रेजेंट में होता है कुछ, और पास्ट मीन्स भूतकाल जो हो गया है जो हमने कर लिया पास्ट, और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल. नाउ ईच टेंस हैज फोर फॉर्म्स. अब प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं, चार प्रकार होते हैं इनके. फर्स्ट इंडेफिनिट और सिंपल, सेकंड कंटिन्यूअस, और थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस. अंडरस्टैंड. ये हम एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं एक परिवार की तरह. जैसे मान लें किसी परिवार में, फैमिली में क्या होता है, सबसे बड़े जो व्यक्ति होते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, मान लें आपके दादाजी हुए. अब उनके जो मान लें 3 पुत्र हो गए, हम मान लेते हैं. ओके, ये नहीं कि सभी के ये होता है. उनके 3 सन है, 3 पुत्र है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब उनके भी 4 सन है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अंडरस्टैंड कि हमने एग्जांपल दिया है कि हम ऐसे मान लेते हैं. अब ये तीनों के भी 4 हो गए. सो 4 3 जा 12. तो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. नाउ लेट्स डू फर्स्ट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल. दैट थिंग्स हैपन इन द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल. इंडेफिनिट का क्या अर्थ होता है, समय निर्धारित नहीं होता, इसमें अनिश्चित होता है. इंडेफिनिट से ही पता चल रहा है, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, निर्धारण नहीं होता. कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस से क्या पता चलता है कि कोई कार्य जारी रहता है, गोइंग ऑन. गोइंग ऑन कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें कोई कार्य जारी रहता है प्रेजेंट टाइम में. प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कोई कार्य हो चुका है कि हमने वो कार्य हमने कर लिया है पूरा पहले, इसमें प्रेजेंट टाइम में हमने वो कार्य पूरा कर चुके हैं, उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कोई कार्य हमने शुरू किया और वो अब भी जारी है, कि हमने पास्ट में शुरू किया था और वो अब भी जारी है, और इसमें समय भी दिया होता है. दिस इज मेन थिंग, टाइम होता है इसमें. तो ये क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट वी विल डू प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस. नाउ आई विल एक्सप्लेन प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल. ओके, पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल होता है, मैं इसमें हिंदी पहचान भी आपको बता रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, आपको ओनली इंग्लिश में बताने से क्या होता है, आप ओनली उसको रट लेते हो और हिंदी में कोई पूछता है तो आपको पता ही नहीं होता हमें टेंस ये कौन से टेंस में बनेगा. इसलिए मैंने साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है इसमें थोड़ा थोड़ा, तो वो ध्यान से आपको समझना है. जैसे हिंदी के जो वाक्य है उसमें अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है आदि, ये होता है. जैसे हम बोलेंगे मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वे जाते हैं. तो ये क्या हो गया, ते है, ते. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे हम. पता चल गया कि हम इसकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में करेंगे. और इसमें इंग्लिश में नाउ, टुडे, प्रेजेंट, अगर ये वर्ड होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मेशन हम कैसे बनाते हैं. पहले हम फॉर्मेशन किसकी देखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव या एफर्मेटिव बोलते हैं इसको. साधारण वाक्य, जो क्या होता है, साधारण वाक्य होते हैं स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, जिसमें किसी बात को हम कहते हैं, उसको नकारते नहीं है. फर्स्ट थी सब्जेक्ट. आपको पता है, पहले ही बता रखा है, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब. कभी वो कंप्लीट सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे कुछ भी हो आगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो सब्जेक्ट प्लस क्या आता है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इट इज मोर इंपोर्टेंट. हमें ओनली ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और एस या ईएस भी हो सकता है और नहीं भी. ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि एस या ईएस किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं. प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी है आगे, ऑब्जेक्ट या उसके अलावा, और एंड में फुल स्टॉप. सी दिस, आई यू वी दे, इन सब के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे.
जैसे आई लाइक, वी लाइक, यू लाइक और दे लाइक, सब में हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। सेकंड, ही सी इट और नेम या सिंगुलर, अगर ही सी इट होगा, अब इसकी जगह अगर ही लिख दें हम तो क्या आएगा, ही लाइक्स, क्या आएगा, ही लाइक्स, हमें इतना समझना है। तो ही सी इट या सिंगुलर होगा कोई हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। अब ये है, हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, वह गाना गाता है, तो पहले क्या करेंगे, वह, इसको क्या बोलते हैं, ही, सब्जेक्ट है, फिर हमारा क्या आता है इंग्लिश में, वर्ब, गाता है, तो उसके बाद ही सिंग्स, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा गाना, आ सॉन्ग, वह क्या गाता है। तो ही इसमें सब्जेक्ट था, देखिए। अब ही के साथ मैंने अभी आपको बताया था कि ही सी ईट और सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं, तो यहां पर हमने सिंग में एस लगाया। अंडरस्टैंड, लर्न इट, ओके, में एस, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। तो ऐसे अगर आपको ये दिया जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए, तो इस टाइप से करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर वर्ब आ जाती है इसमें, फिर ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। अब निगेटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला देखते हैं। निगेटिव मीन्स क्या होता है, नहीं, किसमें हमारा नहीं आता है, तो नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोट। यहां पर आपको बताया, तो सब्जेक्ट तो देखिए सभी में रहेगा सेम, इसे हमें नहीं देखना, हमें बीच का पोर्शन देखना होता है, यहाँ पर ये चेंज होता रहता है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है इसमें, प्लस नोट, ये मेन है इतना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी है आगे है ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरस्टैंड। आई वी यू दे, ये आपको याद रखना है, डू, उसके साथ क्या लगाते हैं हम, डू। ही सी इट नेम सिंगुलर डज, ये रूल्स हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे कि किसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू या डज। अगर आपको यही याद नहीं है, आप अब बनाओगे तो आप रॉन्ग कर देंगे। अंडरस्टैंड। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, अब वह गाना नहीं गाता है, सेम प्रोसेस चलेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो भी बचेगा, हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में वही प्रोसेस रखेंगे। ओनली आपको बस अब ये अगर रूल याद होंगे अच्छे से तो आप बना दोगे। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसमें देखिए निगेटिव में ही सिंग्स अ सॉन्ग था, इसी को हमने इसमें चेंज किया है निगेटिव में, जिससे कि आप समझ। तो इसमें सिंग्स में एस लगाया है, तो डज और नोट, निगेटिव में नोट रखेंगे, और कब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑलवेज डू आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। इसे आप रॉन्ग कर देते हैं कभी कभी, तो इसको ध्यान से समझना है। और जब डू या डज आता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं आता। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल कर रहे हैं, डू या डज, तो जो हमने यहाँ पर बीच में रखी थी उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, सबसे पहले प्लस, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द, और एंड में हमें याद रखना है क्वेश्चन मार्क, कि एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। अंडरस्टैंड। देन डज, अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब डज थी हमारे, तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, और जब हमने ये करा है तो हमने इसमें से एस रिमूव कर दिया है जब डज आता है, सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम हिंदी में बोलेंगे क्या वह गाना गाता है, तो जब क्या शुरू में आता है हिंदी के वाक्य में, क्या स्टार्टिंग में आता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अंडरस्टैंड। अब देखिए इंटेरोगेटिव में वन टाइप मोर WH वर्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कि WH वर्ड वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, ओनली जो ये आपका इंटेरोगेटिव है उससे पहले बस हमें WH वर्ड रख देना। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव भी होता है, इसमें देखिए आई और वी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई लव फ्लावर्स, यू दे, इसमें सेम लव फ्लावर्स, ही सी इट लव फ्लावर्स, ही सी लव, इसमें एस, ये ध्यान रखना है बस, इसमें एस वाली जो आती है वो वर्ब हमें करनी है, एस या एस लगाना है। राम सीता, क्योंकि ये सिंगुलर है और इनके साथ भी हमें एस या एस वाली वर्ब को रखना है। अंडरस्टैंड।
निगेटिव, निगेटिव में क्या करते हैं, ओनली ये डू नोट, ये चेंज हुआ है, हमें ये याद रखना है। इसमें भी डू नोट सब्जेक्ट के बाद, ये तो दोनों सब्जेक्ट हैं, इनके बाद इसमें ही सी इट है तो इसके साथ क्या आएगा, डज। राम सीता, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इनके साथ हम डज, आपको पहले ही बता दिया है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में आपको याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आनी है बस। जो सब्जेक्ट हमारे आई और वी हैं इनसे पहले डू रखेंगे, इसमें यू और दे हैं, इनसे पहले हमने डू को रखा है। फिर ये आपका ही सी इट आता है थर्ड पर्सन, इससे पहले डज, राम सीता सिंगुलर डज। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन। जो फॉर्म दी हुई है ब्रैकेट्स में, इसने हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिल करना है, और आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने डिफाइन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लाइक एट शी, अब सी के साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा बताइए। इसमें हेल्पिंग वर्ब में ऐसे ही लिख देंगे डू को, या कुछ करेंगे इसमें ई एस लगाएंगे। अब इसमें एस क्यों नहीं लगा, ये मैंने आपको पहले सिंगुलर प्लूरल में बता दिया है। वर्ब का जो टेंस है उसमें मैंने समझा दिया है कि ओ होता है तो ई एस लगाते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ही सिंगुलर है, अब हमें सब्जेक्ट देखना, ही के साथ गो है तो गोज, इसमें भी ई एस। वाटर सिंगुलर वायल्स, ही सिंगुलर स्पीक्स, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई इसमें देखिए नोट दिया है, इसमें हमें निगेटिव में बनाना है, तो आई के साथ क्या आता है, डू नोट नो। द सन साइंस, SHINES साइंस। रंजीत सिंह ड्राइव्स, DRVES, क्योंकि रंजीत सिंह सिंगुलर है इसलिए हमने ड्राइव्स का यूज किया है। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। पुट इन हेल्प और हेल्प्स। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्प है, एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है, तो हमें किस में अब ही है, ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या करेंगे, हेल्प्स। आपको मैंने रूल में लिखा दिया, आपको लर्न करने। आई ऑफन, आई सब्जेक्ट है, इसको हमें देखना है, आई के साथ ओनली हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माई ब्रदर सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्प्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। दे के साथ वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। गोपी एंड आई, अब दो हैं, इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल हो गए। वी के साथ ऑलवेज यूज फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्प, रमय क्या है, ये सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे तो इसमें एस लगाते हैं, हेल्प्स। यू ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प। द डॉग समटाइम्स, डॉग सिंगुलर है, हेल्प्स। द ट्रीज प्लूरल है सो वी विल यूज हेल्प। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज निगेट। अब इसमें डू नोट और डज नोट का यूज करना है हमें। लिसन केयरफुली एंड सी। पुट इन डू, डोंट और डजेंट। इसमें डू नोट और डज नोट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट और डजेंट। तो सरोजा, अब हमें ये देखना है, मैंने आपको बता दिया है सिंगुलर है तो इसके साथ डजेंट क्या, सेकेंड यू। अब यू के साथ आपको बताया कि डू आता है तो डोंट। ही सिंगुलर है, इसके साथ डजेंट। आई डोंट, बोलते हैं ना आई डोंट लाइक दिस। दिस कैप सिंगुलर, डजेंट। दीज स्लीपर्स प्लूरल, डोंट। ही नो इंग्लिश, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम स्टार्टिंग में डू या डज रखते हैं तो कौन से सेंटेंस बताया था मैंने, इंटेरोगेटिव। तो ही है, यहाँ पर इस सब्जेक्ट को देखेंगे, ही के साथ क्या आता है, डज। दे के साथ डू। दिस क्लॉक सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डज।
अंडरस्टैंड? वेयर, अब यू, वेयर डू you live? What time? The bus. Those grapes. Plural है, so we use do. Okay? Let's do this exercise. इसमें आपको फिलअप दिए हुए हैं और ये जनरल ट्रूथ हैं, सत्य बातें हैं जो इसमें है, वो हमें फिल करनी है बॉक्स में से, थ्रू बॉक्स के फिल करनी है. एज द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब प्रेजेंट में है, सन है, इसके साथ हमने चाहिए लगाया क्योंकि काउज ईट, काउज प्लूरल है, सो वी विल ईट ऐसे ही लिख देंगे. ओके, सी ऑल दी वर्ब्स एंड अंडरस्टैंड एंड डू इन नोटबुक ऑल दीज एक्सरसाइजेज. Okay students, thank you.